जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 19वां दोस्तों, जो आपकी मैथ की क्लास का रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर जी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाइए आरपीएफ के, तो मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए आज इस क्लास के अंदर आपके लिए आरपीएफ के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2018 और 2019 में पूछे गए आरपीएफ में वो क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। तो शुरू से अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे गए और हमें किस लेवल से तैयारी करनी है दोस्तों। तो शुरू से अंत तक क्लास को जरूर वॉच करना। अगर आप सोच रहे हैं 35 की, तो बिल्कुल 35 में से 35 आएंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और उन पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, तब जाके आपका अच्छा स्कोर होगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस दोस्तों आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोस्तों। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जो आरपीएफ का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, इसमें आप देखिएगा ये हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 273 बताएंगे इस प्रश्न का क्या सही जवाब जाएगा। किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर शेष 7 बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। सब इंस्पेक्टर में पूछा है 10 तारीख पहला महीना शिफ्ट 3 में 2019 में। इसका इंग्लिश वर्जन भी ये रहा, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए, सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। हमें उसने बोला पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। किसी संख्या को हम n से, उसने कहा है किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर, चलो हमने माने वो 36 n हमारी संख्या, उसको हम 36 से भाग दे रहे हैं, 36 से विभाजित करने पर शेष 7 बचता है। अब जो शेषफल बचता है ना दोस्तों, वही वो संख्या n होती है। मैंने क्या कहा, जो संख्या बचती है ना वही वो संख्या n होती है, जो भी शेषफल बचता है। तो देखिए दोस्तों, अब n की वैल्यू आपको 7 पता चल गई और नीचे आपको क्या दिया, 36। अब यहां पर कंसेप्ट सीखो। जब भी आपका अंश हर से छोटा हो, यानी कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उस केस में जो हमारा आंसर होता है वो हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश आंसर जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। समझ में आया दोस्तों कंसेप्ट सीख लो दोस्तों। इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड्स में फोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस पर बेस्ड दोस्तों आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं होमवर्क में। ये क्वेश्चन आप, अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड आप होमवर्क में क्वेश्चन करिए। मेरे सभी भाई बहन ये क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में पूछे गए सब इंस्पेक्टर के पेपर में दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं ये 6 तारीख को पूछा है शिफ्ट 3 में, और ये 10 तारीख को पूछा है शिफ्ट 3 में। देखो मतलब कि एग्जाम में, मतलब रेलवे एग्जाम कितने क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। अब कई लोग तो ये बोलेंगे सर जी इतना ईजी पेपर भी आता है क्या। हाँ बिल्कुल, इतना ईजी पेपर था आज के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि गुरुजी इतना ईजी को पेपर भी आता। आप देखो दोस्तों, मैं डेट लिखकर इसीलिए लेके आया हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो, ठीक है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 324 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। दोस्तों ट्रेलिंग जीरो वाला कंसेप्ट बहुत ही शानदार और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो जो भी मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। उनको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। लेकिन तैयारी आपको इस अकॉर्डिंग तो करनी है। लेकिन दोस्तों आप ये ना सोचे कि इस बार भी क्वेश्चंस इजी आ जाएंगे। दोस्तों अब थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया दोस्तों, तो आप तैयारी भी उसी एडवांस लेवल की करें, ठीक है। हाँ, एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो हमें अनुगामी शून्य की संख्या बोला है तो हम निकाल लेते हैं भाई। हम 5 से गुणा करके, हम 5 से भाग करके, मैं डेली इस प्रकार के क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं हो करने में, ठीक है। चलिए 5 से भाग करके देख लो। तब तक भाग करना जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए। 5 छंग 30, 2 बचेगा, 4 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 की टेबल से 12 पंचे 60 बार जाएगा, 12 पंचे 60 बार जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10। अब देखो ये 2 क्या आ गया, छोटा आ गया। अब यहीं पर इन जीरोस को काउंट कर लो, कितने हो गए 68 और 2 कितना हुए 66। 66 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78। तो हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो गए, नंबर ऑफ शून्य हो गए, वो कितने हो गए 78। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 276। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य करने योग्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। बताइए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे वीडियो, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक और शेयर कर दें। साथियों शेयर जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पीवाईक्यू क्वेश्चन है इसमें, तो जरूर शेयर करना अपने मित्रों के साथ। हमें पता है गुजी, ये जो 24 है ना, 24 इसके अंदर हमें पता है 3 8 24, यानी 8 3 24, इसमें 8 और 3 छुपा हुआ है।
और हमें 3 का विभाजिकता नियम पता है गुरुजी, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इससे बेहतर दोस्तों आप एक ही काम कर दो कि यहाँ पे 6 आ रहा है, 3 के बारे में आता है, 6 को काट दो, 3 के बारे में आता है, ठीक है। अब देखो 6 ये भी आता है, 3 के बारे में काट दो, 2 और 1 3 ये भी आते हैं, 3 के बारे में काट दो, 3 भी आता है, अब बचा क्या 4, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं है। अब ये भी देख लो, 6 काट लो, 3 काट लो, 3 काट दो, 2 और 3 ये काट लो, बचा क्या 7, यानी कि ये भी 3 से विभाजित नहीं है। मतलब जो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगी वो आपका आंसर होगा। अब देखो डी वाला देख लो, ये 6 पूरा विभाजित है 3 से, 3 ये गया, 2 और 1 3 ये गया, 4 और 4 8, ये भी नहीं होगा। अब ये वाला ट्राई कर लेते, ये 6 गया, 3 गया, 3 गया, 6 गया, 2 और 1 3, ये हो गया पूरा भाग, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा मेरे वीरों वो ऑप्शन सी जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा था, क्वेश्चन 277 देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर में पूछा, सॉरी सब इंस्पेक्टर में, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। उन दो नंबरों का गुणनफल का पता लगाएं जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 13 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose LCM is 120 and the HCF is 13। क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर करिए। साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन पता होगा दोस्तों, इसका कंसेप्ट पता होगा तो आप इसको फोड़ने में विदिन 2 सेकंड्स लगाएंगे जब आपको कंसेप्ट पता हो। अब कंसेप्ट क्या, ध्यान से सुनिए। हमें पता है गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है, लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों, ये है पूरा कंसेप्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ में आया दोस्तों, बस ये ध्यान रखना। अब हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, हमें ये पता निकालना है, यानी हमें ए गुणा बी पता लगाना है, और हमें एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है? 13 गुणा 120, 13 गुणा 120, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, आपकी संख्याएं आ जाएंगी, वो दो संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा। मान लो जीरो है ही नहीं, 12 36 की 6 कैरी 3, 12 एकन 12 3 15, और जीरो को बुला लो, कितना हो गया 1560। तो आपका जो आंसर है मेरे वीरों वो 1560 है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। चलो मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन 278 आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में पूछा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लैसे 88 है और उनका मैसे 22 है। उनमें से यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड्स के अंदर हो सकता है दोस्तों, बहुत ईजी है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 88 एंड द एचसीएफ इज 22। इफ वन ऑफ देम इज 22 देन फाइंड द अदर नंबर। बहुत ही ईजी है, वही कंसेप्ट लिख लो, वापस रिवाइज करा देता हूँ वही कंसेप्ट। मुझे दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट मैंने वापस रिवाइज करवा दिया, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है दोस्तों ये चैप्टर, ठीक है। चलो दोस्तों अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब दो संख्या दे रखी है, दो संख्याओं का नहीं लैसे मैसे दे रखा है, लैसे और मैसे दो संख्याओं का लैसे दे रखा है 88 और मैसे, ठीक है। लैसे आपको 88 दे रखा है, बिल्कुल सही है, और जो मैसे है वो आपको 22 दिया है। कितना दिया है? 22, ये हमने 22 लिख दिया। अब उसमें से बोला है कि उसमें से एक संख्या आप 22 ले लो। चलो ठीक है, हम एक संख्या मान लेते हैं, हमने बी वो संख्या 22 ले ली। अब आपको इस ए की वैल्यू निकालनी है, तो फोड़ दो, 22 से 22 गया, बचा गया 88। तो जो ए की वैल्यू आई है मेरे वीरों वो 88 आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं खुद से टाइप करके नहीं लाया हूँ दोस्तों, आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करें कि सर जी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा दीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन मैं करूँगा इस टाइप का और एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है ये, ठीक है। कांस्टेबल में पूछा था ये क्वेश्चन 19 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा था। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है गुरुजी, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो जब 29 में से 7 घटाओगे मेरे वीरों तो 22 आएगा। कितना आएगा? 22। और 22 में से आप 39 घटा लो, 22 में से 39 घटाओगे तो कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 7, और 3 में से 1 2 घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 17। अब 17 में आप 16 प्लस कर लो, ये वाला 16 प्लस कर लो, तो 16 16 32 और 1 33, तो ये वैल्यू कितनी निकली? 33 निकली। कितनी? 33, ठीक है दोस्तों। यहाँ 49 की जगह थोड़ा यहाँ पे लिखिए, यहाँ माइनस है दोस्तों, माइनस है, ठीक है। अब 49 में से आपको माइनस करना है
33, 49 में से 33 माइनस कर लो, कितना आएगा? 9 में से 3 घटाओगे तो कितना? 6 आएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो आंसर आया मेरे वीरों वो निकल कर आया 16 आया। किस ऑप्शन में है? 16 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना? बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ माइनस है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए। मेरे सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे, सेम वैसे ही डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन है, बस आपको बोर्ड मार्क्स नियम लगाना है दोस्तों। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 में पूछा, और ये देखो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन पूछा आपको 18 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी देख लो 19 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक ही पैटर्न पर कितने क्वेश्चन रिपीट करती है एग्जाम, रेलवे एग्जाम। ठीक है, रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसी से हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिएगा। होमवर्क करिए इस क्वेश्चन का आप सभी भी। जो भी क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे मेरे वीरों, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन 280 का जवाब सभी भाई बहन कमेंट में करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 281। एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मिलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन अंक 80 चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसने औसतन अंक 81, 77 और ये 73 है दोस्तों। ठीक है, 73 प्राप्त किए। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल 25 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा था ये क्वेश्चन। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये है इसका इंग्लिश वर्जन। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए, तब तक हम इसको अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है एक परीक्षा को जीतने के लिए जर्मिलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन अंक 80 चाहिए। यानी कि ये 80 अंक कितनी परीक्षाओं में चाहिए भाई? 4 परीक्षाओं में। तो इसका औसत निकालो, 8 चौके 32, यानी जो इसका गुजी औसत आया वो 320 आया। बिल्कुल सही है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा है कि पहले 3 परीक्षाओं में उसको अंक जो प्राप्त हुए 81, 77 और 73। यानी कि पहली जो 3 परीक्षाएं हैं उसमें पहली परीक्षा में 81 अंक प्राप्त हुए, दूसरी परीक्षा में उसे प्राप्त हुए कितने? थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं इसमें। हाँ, दूसरी परीक्षा में उसे जो अंक प्राप्त हुए वो है 77, और जो तीसरी परीक्षा है उसे उसमें प्राप्त हुए 73। अब इन सभी नंबर को आप मेरे वीरों प्लस कर लो, कितना टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो मैं प्लस करूंगा, कितना हो रहा है? 3 और 1 7, 10, 10 और 1 11, 11 की 1 कैरी 1। ठीक है, 8 और 7 15, 15 7 22 और 1 23, यानी कि 231 अंक प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कितने? 231 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि चौथे परीक्षा में जीतने के लिए उसे कितने अंक चाहिए? भाई चारों परीक्षाओं के मिलाकर जो कुल औसत हो रहा है वो इनका कितना हो रहा है? 320 हो रहा है। कितना? 320। और इन तीनों का जो औसत निकला है तीनों परीक्षा का वो निकल रहा है 231। तो क्यों ना गुरुजी हम 320 में से आप 231 घटा के चौथी परीक्षा का औसत ना निकालने? बिल्कुल सही है। तो 320 में से आप घटा लो 231। देखो इकाई अंक इसका 9 आ रहा है, तो इकाई अंक 9 2 में है, तो पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, घटा लो इसको, सॉल्व करो। देखो 10 में से 9 1 गया, 9 आएगा। ठीक है, अब 1 में से 3 तो जाते नहीं, 11 में से 3 घटाओगे 8 आएगा। जो आंसर आया है वो 89 आया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है साथियों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ। मैं आपको इसका दूसरा भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया उसने। हल्का सा चेंज किया, क्या मैं बता देता हूँ। एक ज्यादा की जगह उस अगले वाले क्वेश्चन में अधिक लिख दिया, बाकी पूरा का पूरा वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3, 5 और 7 है। यदि गणेश को हामिद से 524 रुपए ज्यादा मिल रही है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, तो क्रिस्टो का वेतन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में पूछा क्वेश्चन है, देख लो दोस्तों, लेवल एसआई में पूछा गया है, वो भी शिफ्ट 2 में। अब ध्यान रखना दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन भी दिखाता हूं, पहले इसका इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूं। पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से तैयारी करे वो इंग्लिश वर्जन देख लो, और कमेंट करो इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कमेंट करो भाई इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देते। गुरुजी हमें पता है हामिद यहाँ पर है, क्रिस्टो यहाँ पर है, और जो गणेश है वो यहाँ पर है। ठीक है, इनका उसने वेतन दिया है गुरुजी 3 रेशियो, 5 रेशियो और गुरुजी 7 रेशियो। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि गणेश को, यानी गणेश का ये रहा, गणेश को हामिद से, हामिद ये रहा, हामिद से 524 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, उसने ये कहा, लेकिन हमें रेशियो में कितने ज्यादा रुपए मिल रहे हैं गुरुजी? जो हमें रेशियो में ज्यादा रुपए मिल रहे हैं वो 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। हमारा रेशियो में 4 रुपए ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 524 आ रहे हैं, तो इस 4 की वैल्यू मेरे वीरो 524 है।
4 की वैल्यू 524 है, 4x की वैल्यू 524 है, ठीक है। ये आपके रेशियो है दोस्तों, ठीक है, ये रेशियो की वैल्यू है, ये हम एज्यूम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको डिवाइड करो भाई, कितने बार जा रहा है यहाँ पे, कितनी बार गुणा हो रहा है, कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 4 एकन 4, 4 एकन 4, एक बचेगा 4 तिया 12 और 4 एकन 4, यानी 131 x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 131 गुना आ रही है। अब हमें पूछा क्या है, तो क्रिस्टो का वेतन बता दीजिए। क्रिस्टो का है भाई, क्रिस्टो का क्या है, 5 है, तो 5 गुणा 131, 5 गुणा 131। अब आप इकाई अंक से खेलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इकाई अंक तीन का सेम आ रहा, तो गुणा कर लो। 5 एकन 5, 5 से 15 की 5 कैरी 1, 5 और 1 5 6, यानी 655 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 655। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। जो बच्चा बिगनर है ना दोस्तों, मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, वो भी क्वेश्चन समझ जाएगा, उस हिसाब से मैं समझाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। अब आप पहले क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया, 5 तारीख को और शिफ्ट 2 में, 5 तारीख को शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क में दोस्तों, ये देखो 5 तारीख वो शिफ्ट 2 में था, अब ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में। अब देख लो दोस्तों कितना मतलब कि रेलवे एग्जाम क्वेश्चन रिपीट करता। अब देखो पूरा का पूरा देखो, रेशियो भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन, हाँ ऑप्शन अलग है, ठीक है, रेशियो भी सेम है, और खाली यहाँ पर था 524, लेकिन यहाँ पे 584 दे रखा, और 12 बाकी पूरा का पूरा डिट्टो सेम है, बस यहाँ पर अधिक दे रखा, वहां ज्यादा दे रखा था। ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। अगर जो मैंने अभी क्वेश्चन जो समझाया था वो अगर आपको समझ में आया है, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे मेरे सभी भाई बहन, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको जरूर कवर किया करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 284, एक दुकानदार एक उत्पाद को 552 में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य आधे कितना रुपए के बराबर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई 19 तारीख 12 महीना 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये तो हिंदी वर्जन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप सॉल्व करिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गुरुजी हमें पता है कि ये जो 12% की गुरुजी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सबसे पहला चैप्टर, इसी सब कोई भी टीचर सबसे पहला दोस्तों चैप्टर आपको परसेंटेज पढ़ाता है। उसमें दोस्तों परसेंटेज की समझ होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे वीरो, वो 1/8 होती है, ठीक है। और आप सभी को पता है गुरुजी, एक तरफ हमारा क्रय मूल्य होता है और एक तरफ हमारा विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि 12.5% लाभ कमाता है। गुरुजी ये जो 1 रुपए है ये तो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, और ये जो है वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यानी कि गुरुजी 8 रुपए की चीज थी, उसको हमने 1 रुपए के प्रॉफिट पे यानी कि 9 रुपए पर अपने दोस्त को बेच दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी जो सेलिंग प्राइस आई है वो गुरुजी 9 रुपए आई है, लेकिन वो कह रहा है कि 522 रुपए में बेचकर, मतलब कि 9 की वैल्यू मेरे वीरो 522 है, 9 की वैल्यू मेरे वीरो 522 है। कितने गुना हो रही है यहाँ पे देख लो, 9 पंचे 45 और 9 अट्ठे 72, गुणा हो रही है 58, ठीक है। तो आप कोस्ट प्राइस को भी, हमें क्वेश्चन पूछा कितना, आधे निकालना ना, पहले आप कोस्ट प्राइस निकाल लो। कोस्ट प्राइस कितनी आ रही है निकाल लो, 8 से गुणा कर लो, 8 से गुणा करोगे मेरे वीरो तो आंसर कितना आएगा भाई, गुणा करो, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 पंचे 40 और 6 46, यानी 464 आ रही है। अब उसने क्या कहा है, उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि हमारा लागत मूल्य कितना है, हमारा लागत मूल्य है 464। इस 464 का आधा कितने रुपए के बराबर होगा, यानी कि 464 को आधे से डिवाइड कर दो, आधा निकाल लो, इसका आधा कितना होगा, बस वो पूछा क्वेश्चन ने, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं है, बस इतना ही पूछा है। तो हमें पता है 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 232 सारा आंसर किस ऑप्शन में भाई, 232 ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखा दोस्तों क्वेश्चन इजी था, कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा समझना था दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपका इंग्लिश वर्जन था, आई होप कि सॉल्व किया होगा आपने। क्वेश्चन 285, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना। 15 रुपए में एक पेन बेचकर एक व्यक्ति को उसकी लागत मूल्य के, बस यहां से क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन ने बता दिया कि आप इस लाइन को पढ़ लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लागत मूल्य के 1/16 भाग की हानि होती है, तो पेन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछा गया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 29 तारीख 3 महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन का, ये रहा इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोनों में मैंने रिपीट कर दिया क्या, अच्छा नहीं नहीं ये अलग है दोस्तों, ये अलग है, सेम क्वेश्चन है ना, एक मिनट, इसमें भी सेम है, अच्छा दोनों में मैंने करवा दिया, चलो कोई नहीं, इसका इंग्लिश वर्जन, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
पहले तो ये देखिए उसने क्या कहा कि एक 15 रुपए में एक पेन को बेचकर, ये लाइन हमें पूरा आंसर समझाएगी। एक व्यक्ति को उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के 1/16 भाग की हानि होती है। लागत मूल्य उसने क्या बोला, पहले तो ये ध्यान रखो, लागत मूल्य यानी उसने कॉस्ट प्राइस की बात करी है 1/16, यानी कि गुरुजी हमें पता है दो चीजें होती हैं, एक कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और दूसरी चीज सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब उसने कहा है कि उसकी लागत मूल्य के 1/16 भाग पर, यानी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपकी 16 रुपए है और ये आपकी क्या 1 रुपए उसका हानि है, लॉस है, ठीक है। तो यानी 16 रुपए की गुरुजी चीज थी, उसको हमने 1 रुपए के हानि पर यानी 1 रुपए का लॉस करके हमने उसको 15 रुपए में बेच दिया, ठीक है। हमारा जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो 15 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 15 रुपए में बेचकर उसकी सेलिंग प्राइस 15 आ रही है, तो इस 15 की वैल्यू 15 यानी गुना 1 गुना। तो हमें पूछा है कि पेन की लागत मूल्य, तो इसको भी 1 गुना से गुणा कर लो, कितना आ रहा है पेन का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी आई 16 आई। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 287। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार सभी मेरे वीर क्लास को लाइक करते जल्दी से, भाई क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको कितनी क्लास समझ में आ रही है, कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है साथियों। जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करो दोस्तों आप क्वेश्चंस को, ठीक है, शेयर जरूर किया करें दोस्तों। पीवाईक्यू क्वेश्चन से आप सभी मित्रों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, क्लास को शेयर करिए स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन देख लो दोस्तों, कब पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 17/10/2019 शिफ्ट 3 में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, पहले मैं हिंदी में पढ़ दूं। एक किताब की मुद्रित कीमत, मुद्रित कीमत का मतलब ये मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। मार्क प्राइस को इंग्लिश में मार्क प्राइस ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। 2000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहां तक कि अगर वो 20% का लाभ कमा रहा है ना, तो पुस्तक की मूल्य कीमत का पता लगाएं, अंकित मूल्य का पता लगाएं। दोस्तों आप ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ध्यान रखना, आपके जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है डिस्काउंट चैप्टर से, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, कमेंट करिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश वर्जन है। अब क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। आप सभी को पता है दोस्तों, जब भी, अब मैं आप यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी आपको छूट दे रखी हो, जब भी आपको छूट दे रखा हो और जब भी आपको लाभ दे रखी हो, यानी छूट प्रतिशत दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो और हमें अंकित मूल्य की बात पूछ रहा हो, तो हम हमेशा उस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य, एक तरफ कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस। आप सभी को पता उसने 10% की छूट दी है, यानी कि सामान 90 पर बेचा है और अभी भी वो 120% का लाभ कमाया, तो वो 120 का लाभ कमा रहा है। अब ये 120 कहाँ से आया मेरे वीरों, आप सभी को पता है कि अपने आप में फुल वैल्यू 100% होती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको 50% का लाभ हो रहा है, तो आप कितना काउंट करोगे, मुझे 150% का लाभ हुआ है। मैंने कहा कि आपको 70 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आपको कुल 170% का लाभ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमारा जो हमारा, अरे विक्रय मूल्य नहीं आएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पर दोस्तों अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आएगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ अंकित मूल्य नोट करिए, अंकित मूल्य, ठीक है, ये अंकित मूल्य है। अब जो हमारा अंकित मूल्य आया मेरे वीरों वो 120 है, लेकिन वो कह रहा है 2000 रुपए हैं। वो क्या कह रहा है 2000 रुपए हैं दोस्तों, वो क्या कह रहा है 2000 रुपए, यानी इस 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, क्वेश्चन ने 2000 दे रखी है। इस 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, और हमें पूछा क्या है मूल कीमत, यानी इस क्रय मूल्य की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं आप दोस्तों। कैसे, हमें पता है कि 2000 की वैल्यू हमें 120 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 2000, हमें इस 2000 की वैल्यू कितनी तरीके क्वेश्चन हमने कितनी निकाली 120, और हमें 90 की वैल्यू पूछ रहा है, इस 90 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, काटा पीटी का गेम है, कर लो दोस्तों इसको सॉल्व। देखो दोस्तों 0 से 0 गया, 4 की टेबल से काट लो, 4 तिया 12, 4 की टेबल से काटो 4 पंचे 20, ऊपर तो आया 50, ठीक है। 3 की 3 एकन 3, 30, इसको 30 बार जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, 50 को 30 से गुणा करना है, ठीक है। तो 5 तिया 15, ओवरऑल आंसर आया 1500। ओवरऑल आंसर कितना है मेरे वीरों 1500 आंसर आया, कितना आया 1500 आंसर आया। तो किस ऑप्शन में 1500, ऑप्शन सी में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ही करना दोस्तों। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन एमपी बराबर प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बेस्ट है, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन था। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 288 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति, एक दोस्तों यहाँ पे पुल है, ठीक है, यहाँ पर क्या पुल है, यहाँ पे पुल, 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत में 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब 40 लोग मिलकर एक पुल की मरम्मत 12 दिन में करते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो जाएगी। MD M1 D1 पे कर दो दोस्तों इस क्वेश्चन को, हिंट दे दिया, कर दो क्वेश्चन को। इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों,
ये इसका इंग्लिश वर्जन है, कर लो कंप्लीट इसको जल्दी से। भाई मैंने हिंट दे दिया, M1 D1 के हिसाब से क्वेश्चन को कर दो। M1 और D1 का फॉर्मूला लगा के कर लो। M1 D1 बराबर M2 और D2। M का मतलब है दोस्तों पुरुष और D का मतलब है दिन, ठीक है, पुरुष व्यक्ति, ठीक है। अब हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को फोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब करते हैं। उसने कहा कि 40 व्यक्ति, M की जगह क्या लिखोगे 40 व्यक्ति, D की जगह क्या लिखोगे कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है। अब थोड़ा सा यही समझना है, यहीं पर समझना है। उसने कहा है 8, यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ में जुड़ते हैं, 8 और व्यक्ति, यानी कि 40 तो पहले से ही थे, अब 8 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे वीरों 48, टोटल व्यक्ति 48 व्यक्ति। तो पुल की मरम्मत में कितना दिन हो सकता है, कितना दिन लगेगा, यानी इस D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सभी को पता है 12 चौके 48 होता है और 4 धाएं 40 होता है। तो जो D2 की वैल्यू आई है मेरे वीरों वो निकल कर आई है 10 दिन। कितना आई है भाई 10 दिन। किस ऑप्शन में है 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लो, ये इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 289। 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, बताएंगे मेरे वीरों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप इस क्लास के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके लिए। आरपीएफ कांस्टेबल 17 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 से पूछा था क्वेश्चन। बताइए, जितने भी हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए दोस्तों, मैंने आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों, बताइए सॉल्व करके। आप दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है गुरुजी, हमें पता है जो हमें क्या पूछा, लंबाई पूछना। चलो हमें जो लंबाई निकालनी, हमें पता है गुरुजी जो समय होता है, जो हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है समय का, वो क्या होता है गुरुजी, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है मेरे वीरों, दूरी बट्टे चाल होता है, ये फॉर्मूला इसका होता है, हमें ये पता है, ठीक है। अब आप सभी को पता है समय कितना दे रखा है क्वेश्चन है गुरुजी, हमें जो समय दिया है क्वेश्चन ने, समय कितने का दे रहा है 12 सेकंड का, हमें पता है गुरुजी 12 सेकंड का समय दिया, ठीक है। और हमें दूरी कितनी दी है 46 मीटर की, नहीं सॉरी ये चाल दे रखी है, माफी चाहता हूँ, ये चाल है दोस्तों, ठीक है। हमें दूरी तो निकालनी है और हमें चाल कितनी दे रखी है 46 की, ठीक है। तो आप देख लो ये भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लो 12 गुणा 46 गुणा 12 कर लो, आंसर आपके सामने। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। आपको पता है कि 12 छंग 72 का 2 कैरी 7, 12 चौक 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50, 50 में 5 जोड़ोगे 55, कितना आएगा 552, कितना आएगा आंसर 552। किस ऑप्शन में, तो जो ट्रेन की लंबाई है मेरे वीरों 552 है। समझ में आया दोस्तों गति की ट्रेन का सिग्नल को। दोस्तों इसमें ट्रेन के सिग्नल को पार करिए, तो सिग्नल को पार करने में ट्रेन की ही लंबाई काउंट करी जाती है, ठीक है, ठीक है, सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा अंदाजा लग ही रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन है, लेकिन आपको तैयारी थोड़ी एडवांस लेवल की करनी है दोस्तों। ये नहीं कि आप इन्हीं के बेस पर सोच ले कि इजी क्वेश्चन आएंगे, दोस्तों इस बार कंपटीशन टफ है। क्वेश्चन आपको बस ये पता करो कि किन टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे लेवल से पूछे गए हैं। लेकिन लेवल आपको 10 मतलब 1 गुना लेवल है तो आपको 3 गुना लेवल करके तैयारी करनी है। समझ में आया ना, थोड़ी तैयारी अपन को एडवांस करनी है दोस्तों, है ना। ये जंगल है दोस्तों, हथियार सभी प्रकार के लेके चलने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 290 क्या कह रहा है, प्रति वर्ष वार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 27,200 रुपए प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए, यानी हमें अमाउंट पूछ रहा है। बताइए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 20 तारीख पहला महीना शिफ्ट 1 में पूछा था क्वेश्चन। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो भाई, इसका इंग्लिश वर्जन वाला ये क्वेश्चन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन का है, देख लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें पता है दोस्तों, एक तरफ तो हमारा मूलधन होता है और एक तरफ हमारा मिश्र धन होता है, एक तरफ हमारा प्रिंसिपल होता है और एक तरफ हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन जिसको आप इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, ये मूलधन है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रिंसिपल। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है गुरुजी, जो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/20 होती है। देखो दोस्तों आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से रटी होनी चाहिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपकी जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है वो रटी होनी चाहिए मुंह पर, ठीक है। 3/20 होती है, ठीक है, 3/20 होती है। यानी कि आपका मूलधन कितना था गुरुजी, जो हमारा मूलधन था 20 रुपए का था, इस पर जो हमें ब्याज मिला है सिंपल मतलब कि ब्याज मिला, ये जो ब्याज मिला वो हमें 3 रुपए का मिला, कितने का 3 रुपए का। यानी कि आपको पता चल गया हमारा जो 20 रुपए का मूलधन था उस पर हमें 3 रुपए का ब्याज मिला है, तो कितना रुपए हो गया 23 रुपए। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 2 वर्ष के लिए, क्या कहा है मेरे वीरों, ये लाइन पढ़िए 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो 2 का।
आप सभी को पता है गुरुजी, जो हमारा 20 का स्क्वायर होता है वो गुरुजी 400 होता है, और जो 23 का स्क्वायर होता है वो 529 होता है, ठीक है। और आप सभी को पता है हमारा जो मिश्र धन आया है वो 529 है, और जो मूलधन आया वो 400 है, लेकिन वो कह रहा है आपका जो मूलधन है वो 27,200 है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। क्यों ना हम इसको वन लीनियर में सॉल्व कर ले? बिल्कुल गुरुजी, जैसा हमने डिस्काउंट वाला किया था वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 27,200, इसकी वैल्यू दे रखी है 27,200। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता चल गया गुरुजी, जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 27,200, लिख देते हैं हम 27,200, हमें पता चल गया 27,200 दे रखी है, 27,200 किसकी? 400 की वैल्यू, और हमें पूछा है 529 की वैल्यू, क्योंकि उसने यही तो पूछा है कि आप तो मुझे मिश्र धन ज्ञात करो, है ना, चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 27 वाली राशि ज्ञात करो। राशि मतलब अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। हमें पूछा 529 की वैल्यू, 529 की वैल्यू पूछा है। अब इसको सॉल्व कर लो। आप सभी को पता है गुरुजी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 की टेबल से काटेंगे इसको, 4 छंग 24, 3 बचेगा 32 होगा, और 4 अठे 32, यानी 68 को 529 से क्या करना है दोस्तों? गुणा करना है। जब आप 68 को 529 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, बताइए। जब आप स्टूडेंट इसको गुणा करेंगे, इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो आएगा 35,972। कितना आएगा? 35,972 आएगा दोस्तों गुणा करने पर। इसको जो गुणा करेंगे तब आंसर आएगा 35,972, ऑप्शन नंबर सी। गुणा कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 291 है। 28√3 का विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 6 तारीख 2019 शिफ्ट 3 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, कमेंट करो भाई, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब इसका आंसर कमेंट करिए, आप लोग देख लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब भी आप ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो, जब भी किसी भी घन को पिघलाकर जो बनाया जाता है घनाभ, उसमें जो आयतन होते हैं वो एक बराबर होते हैं घन और घनाभ के। मैंने क्या कहा? घन का आयतन और इस केस में घनाभ का आयतन इक्वल होते हैं, ठीक है। पहले तो दोस्तों आप घन की भुजा निकाल लो। आप सभी को पता है घन का विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण आपको दे रखा क्वेश्चन। घन का विकर्ण, जो आपका घन का विकर्ण होता है मेरे वीरों, वो होता है कितना? वो कितना होता है दोस्तों? √3a। कितना होता है? √3a होता है। और आपको उसने घन का विकर्ण कितना दिया दोस्तों? √3a, हमें पता है, ठीक है। आपको उसने क्वेश्चन ने कितना दिया घनाभ? 28√3। क्या दिया? 28√3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी जो घन की भुजा हो गई वो मिल गई आपको 28। घन की भुजा आपको 28 मिल चुकी है। अब आपको करना कैसे? मैंने क्या बताया? आयतन बराबर कर लो। तो जो घन का आयतन, यहाँ पे लिख देता हूँ, घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ के आयतन से बराबर है, ठीक है। आपको घनाभ का आयतन तो पता ही होगा क्या होता है गुरुजी? लंबाई गुणा चौड़ाई, ब्रेथ लिखो यहाँ पे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। और इसका आयतन आप सभी को पता है a क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर भुजा कितनी तरह की? 28। तो यहाँ पर लिख लो 28 गुणा 28, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? वैल्यू। अब घनाभ की उसने क्या दे रखी है? यहाँ पर आपको पता चल गई घनाभ की क्या दे रखी है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समझना है, उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है दोस्तों, पहले आप ऊंचाई लिख लो। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? यदि और घनाभ की चौड़ाई दे रखी है दोस्तों कितनी? 14। अब उसने ये बात और कही है, ध्यान से सुनिए, यदि घनाभ की लंबाई मतलब लेंथ घन की भुजा के बराबर है, तो इसकी घन की भुजा कितनी? 28, ये इसके बराबर है ना, तो 28 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 28 से 28 कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, ठीक है। तो जो आंसर आया वो आपके 56 आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। नहीं समझ में आया हो, थोड़ा कर्सर पीछे करिए, समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। 292 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्लास का अंतिम प्रश्न है। और इस अंतिम प्रश्न को मेरे वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। बिल्कुल ईजी प्रश्न है दोस्तों, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इस पर बेस्ड हमने हामिद, कृष्ण और गणेश वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है दोस्तों, ठीक है। बस आपको इसमें उस क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी आयु का योग दे रखा है, यानी थोड़ा मैं बता देता हूँ, 6-7 को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो उसके बराबर करके आप निकाल देना, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में पूछा था क्वेश्चन, ये आप निकालना जरूर, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप सभी स्टूडेंट्स इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, पीवाईक्यू, ठीक है।
देखो दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन का जो लेवल है ना आज के टाइम पे बहुत ही लो दोस्तों, मतलब थोड़ा सा भी स्टूडेंट मेहनत करे ना, थोड़ी सी भी, वो भी एग्जाम को क्रैक कर देगा, मैथ का एग्जाम क्लियर कर देगा, ठीक है, मैथ का पेपर फोड़ कर आएगा, थोड़ी सी भी मेहनत कर। लेकिन हमें उस लेवल के हिसाब से मेहनत नहीं करनी है, हमें दोस्तों एडवांस मेहनत करनी है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये जंगल है दोस्तों, हमें सभी प्रकार के हथियार लेके चलना है, कोई कैसा भी जानवर अटैक कर दे उससे हमें बच के रहना है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको सारे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। रेलवे किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, अगर अच्छी लगी तो मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक करेंगे। साथियों क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों, शेयर आज क्लास को जरूर करना, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई बहन तक ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पहुंच जाएं और उनको लेवल पता चले कैसे पूछे जाते हैं, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे वीरों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं तो स्टूडेंट यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा, ठीक है साथियों। फ्री पीडीएफ अगर, हाँ दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी इस क्लास की, ठीक है। इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना दोस्तों, उसका नाम भी हमारा वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब कि हमारी जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई अभी तक 4-5-6 महीने से, वो सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है साथियों। जो हमारा क्लास का टाइम रहता है वो यही रहता है। कल हम इसी टाइम पर एक और प्रैक्टिस सेट, एक और नए जोश के साथ इसी टाइम पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।